ऐसा नहीं है कि आपने यह अनुष्ठान या इस तरह के प्रयोग पहले नहीं किए हैं, लेकिन बार बार यह अवसर आता है तो हम पुनः उपस्थित होते हैं। इसका कारण है अब तो उदाहरण देना बहुत आसान हो गया है। पहले गुरुजी के ज़माने में उदाहरण दूसरे तरह के होते थे, लेकिन आज का उदाहरण देना बहुत आसान है। 249 रुपये का आप पैक डलवाते हैं, 28 दिन के लिए आप एक पार्टिकुलर डेटा आपको मिल जाता है, डेली अनलिमिटेड कॉल मिल जाता है। चलिए जाइए, ये एक पार्टिकुलर चीज़ आपको प्राप्त हो गई। उसमें आप कुछ और अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, कुछ और हिम्मत जुटाते हैं, कुछ और आप प्रदान करते हैं, ज़्यादा दिन मिल जाता है। 3 महीने, 6 महीने, 365 दिन इत्यादि इत्यादि का पैक मिलता है और आप एक पार्टिकुलर कंपनी की दूरसंचार सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन हर पैक की वैलिडिटी तो होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की भी वैलिडिटी है। हर दवा पर आप देखेंगे, दवाई पर भी एक्सपायरी डेट होती है। तो ये जीवन है, यह नश्वर संसार है और नश्वर जीवन है, तो इसमें हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है। मनुष्य की भी एक्सपायरी डेट है, हमारी आपकी भी एक्सपायरी डेट है, वस्तुओं की भी एक्सपायरी डेट है। एक पुल बनता है, उस पर भी एक्सपायरी डेट उसकी फिक्स कर दी जाती है कि इतने समय तक अच्छे से चलेगा, उसके बाद ये जर्जर होने लगेगा, फिर ध्वस्त हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारा जीवन जैसे तैसे चल रहा है, ठीक है, चलता है, ऐसे भी चल रहा है। मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ, आप मत पैक डलवाइए, कौन बोलता है आपको पैक डलवाने को? पड़ा हुआ है। लेकिन आप पैक डलवाते हैं तब वो एक्टिव मोड में आता है, उसके जो जो फंक्शन हैं आप उसकी सुविधा का लाभ ले पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम वही होते हैं, एक मोबाइल फ़ोन की तरह, लेकिन उसमें जब उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी होती है किसी खास चीज़ की, जिसको मैं ज्योतिष की दृष्टि में कहता हूँ कोई खास दशा, एक पार्टिकुलर टाइम, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि समय ही बलवान है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिस ज़िले में आप बैठे हैं, इस जगह पर तो एक से एक महान योद्धा भी हुए, एक से एक महान राजनेता भी हुए, एक से एक क्रिमिनल भी हुए, और सब अपने आप में एक से एक प्रचंड हुए। उनके समय में ऐसा लगता ही नहीं था कि इनका कभी अवसान भी होगा, यह भी आपने देखा है। लेकिन एक समय आया, एक एक्सपायरी डेट ईश्वर की तरफ से तय होती है, वह तय थी, और उसके बाद उस सत्ता का, उस शक्ति का पराभव हो गया। कैसे हो गया? ऐसी चीज़ के द्वारा हुआ जो शक्ति उसके सामने बिल्कुल ही बौनी थी। वैसी शक्तियाँ उस सत्ता के सामने आगे पीछे दुम हिलाती थी, यह भी आपने देखा है। तो इसी को टाइम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और ज्योतिष की दृष्टि से इसको एक खास दशा कहते हैं। एक पार्टिकुलर दशा होती है। शुक्र की दशा 20 साल चलती है, गुरु की दशा 16 साल चलती है, बुध की दशा 17 साल चलती है, चंद्रमा की दशा 10 साल चलती है, सूर्य की दशा 7 साल चलती है। एक पार्टिकुलर टाइम तक राहु की दशा 18 वर्ष चलती है। जिसका राहु बलवान होगा उसके समय में वो अपने आप में सारी चीज़ों पर ग्रहण लगा देगा। उसके समय जो भी शक्तियाँ उसके सामने उपस्थित होंगी उनके मस्तक कट जाएंगे। उसको अकाल मृत्यु भी हो सकती है जो उसके सामने आ जाएगा, उसकी दृष्टि में जो पड़ जाएगा। इसलिए राहु जिसका बलवान हो उससे डायरेक्ट नहीं उलझना चाहिए, और अपने राहु को बलवान बनाना चाहिए, मजबूत करते रहना चाहिए। उसके लिए आप जो नवग्रह अनुष्ठान करते हैं यहाँ लगातार, वहाँ सामने हवन कुंड में, वह अपने राहु को, अपने केतु को, अपने शनि को लगातार बलवान बनाते रहना चाहिए। तो बात दशा की चल रही थी।
इन दशाओं को हम मजबूत करें। वह समय जब बीत जाता है, जो क्रीम पीरियड ऑफ द लाइफ होता है, उस समय हम अपने जीवन में बहुत कुछ भोगते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। यहाँ ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में घोर दरिद्रता देखी है और आज के डेट में वो सिवान के एक बिजनेस टाइकून बने हैं। ये भी आप लोग जानते हैं, जो सिवान के उनको मालूम है। ऐसे भी लोग हैं जो सड़क किनारे ठेला लगाकर कुछ बेचते थे, एक छोटी चौकी लगाकर कुछ बेचते थे, आज के डेट में अकाउंटेंट हैं। ये भी आप जानते हैं, बहुत बड़ी फर्म के, कई सारी फर्मों से उनको ऑफ़र मिलते हैं। और यह ऐसा नहीं कि उनको कहीं से सपोर्ट मिला, नहीं, बल्कि उनको ऐसा रास्ता मिलता चला गया कि उन्होंने अपनी ही बदौलत, अपने कर्म से वह मुकाम हासिल किया और आज के डेट में कई सारी फर्मों के एक साथ अकाउंटेंट बने हुए हैं। वो भी अभी यहीं पर बैठे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भौतिक ऐश्वर्य अपने जीवन में ऐसा देखा है कि 500 और 1000 के नोटों की गड्डी पर अपने बच्चों को सुलाते थे। ऐसे भी लोग यहाँ हैं, इसी शिविर में मौजूद हैं। तो वह क्रीम पीरियड ऑफ टाइम जब निकल जाता है, जिसको हम कहें कि हमारा पैक समाप्त हो गया, हमारी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो भाई पैक समाप्त हो गया तो रिचार्ज तो कराना पड़ेगा। और इस रिचार्ज को करने के लिए थोड़ा समय फ़ोन से भी कभी किसी की प्रश्न कुंडली देख लेता हूँ, किसी की जन्म पत्रिका देख लेता हूँ, कुछ बता देता हूँ, लेकिन वो सामान्य उपाय होते हैं, वो विशिष्ट उपाय नहीं होते। और वैसे वैसे उपाय, ये आप यूँ समझ लें कि टोटकेबाजियों से जीवन नहीं चलता। ये छोटे छोटे उपाय ठीक है, कुछ समय के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेंगे, करते हैं, आपको कुछ फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन वह वैसा ही हुआ कि आपने 10 का एक टॉपअप डलवा लिया, 20 का एक टॉपअप डलवा लिया, कब तक काम करेगा? तो इसलिए आप ऐसा काम करें कि कम से कम 6 महीने हमारी वैलिडिटी खूब बढ़िया रहे, एकदम अनलिमिटेड टॉक टाइम भी मिले, अनलिमिटेड डेटा भी मिले, जो चाहें वो कर सकें।